नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने चारों वेद की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफ़ी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना गया है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद अर्थात भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को? फिर अगली ही पंक्ति में उसका जवाब देते हुए वे लिखते हैं कि यदि ऐसी स्थिति हो तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को एक दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का भी पता नहीं चल सकता। उचित और अनुचित का ज्ञान भी नहीं होता। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर गुरु की महिमा बताते हुए यह कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। पुराने समय में गुरु और शिष्य दोनों खिलौने बनाकर बेचते थे और जो धन मिलता था उससे दोनों का जीवन चल रहा था। गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य बहुत अच्छे खिलौने बनाने लगा था और उसके खिलौनों को गुरु के खिलौनों से ज़्यादा पैसा मिलता था। गुरु के खिलौने औसत मूल्य पर बिकते थे, लेकिन गुरु रोज़ शिष्य से यही कहते थे कि तुम्हारे खिलौने में सफाई की ज़रूरत है। रोज़ रोज़ गुरु यही सलाह देते थे। कुछ ही दिनों बाद शिष्य को गुरु की ये सलाह बुरी लगने लगी। शिष्य सोचने लगा कि मेरे खिलौने तो गुरुजी के खिलौने से अच्छी कीमत में बिकते हैं। शायद इसी वजह से गुरुजी को जलन हो रही है, इसलिए वे रोज़ मुझे ही सलाह दे रहे हैं। एक दिन गुरु की सलाह से तंग आकर शिष्य गुस्सा हो गया। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं तो आपसे अच्छे खिलौने बना रहा हूँ, मेरे खिलौनों के ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फिर भी आप मुझे ही अच्छे खिलौने बनाने के लिए कहते हैं, जबकि मुझसे ज़्यादा तो आपको अपने काम में सुधार करने की ज़रूरत है। गुरु समझ गए कि शिष्य में घमंड आ गया है। उन्होंने शिष्य से धीमी बाड़ी में कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे खिलौने भी मेरे गुरु के खिलौनों से ज़्यादा पैसों में बिकते थे। एक दिन मैंने भी तुम्हारी ही तरह मेरे गुरु से भी यही बातें कही थी। उस दिन के बाद गुरु ने मुझे सलाह देना बंद कर दिया और मेरी कला में और ज़्यादा निखार नहीं आ सका। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ था। गुरु ने शिष्य पर गुस्सा नहीं किया और धीमी आवाज़ में जो बातें कहीं वह शिष्य को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गईं। उसने गुरु से क्षमा मांगी और अपनी कला को निखारने में लग गया। इस कथा से हमें सीख मिलती है, अगर किसी काम में परफेक्ट होना चाहते हैं तो गुरु की सलाह का पालन हमेशा करें।
अगर काम थोड़ा बहुत अच्छा करने लगे हैं तो अपनी कला पर घमंड न करें, वरना कला का विकास नहीं हो पाएगा और व्यक्ति महान कलाकार नहीं बन पाएगा। आइए अब हम गुरु पूर्णिमा का महत्व और इसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वैसे तो व्यास नाम के कई विद्वान हुए हैं, परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, उनकी आज के दिन पूजा होती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करता था, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित अपने गुरु का पूजन करके उन्हें शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर स्वयं कृतकृत्य होता था। इस दिन केवल गुरु अर्थात शिक्षक ही नहीं, अपितु माता पिता, बड़े भाई बहन आदि गुरुजनों की भी पूजा का विधान है। गुरु पूजा के दिन स्नान पूजा आदि से निवृत्त होकर उत्तम वस्त्र पहनकर गुरु के पास जाना चाहिए। वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर गुरु को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद ही विद्यार्थी के लिए कल्याणकारी तथा ज्ञानवर्धक होता है। इस पर्व को श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए, अंधविश्वासों के आधार पर नहीं। व्यास जी द्वारा रचे हुए ग्रंथों का अध्ययन मनन करके उनके उपदेशों पर आचरण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा की कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान श्री हरि विष्णु का अंश माना गया है। महर्षि वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पाराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हठ करने लगे। वेदव्यास जी के हठ करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी ने कठोर तपस्या की। भगवान के आशीर्वाद से महर्षि वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। कई जगहों पर इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गुरुओं की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन हम सब मिलकर अपने गुरुओं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका पूजन करें। हम सब पर हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।